हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स ओनली कॉमर्स। आज हम लोग एडमिशन और पार्टनरशिप स्टार्ट करके चलेंगे। यानी आज को जो क्लास होगा वो एडमिशन और पार्टनरशिप से रिलेटेड ही होकर चलेगा। ये एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको आप लोग बहुत ही ध्यान से देखिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, सबसे पहले हम इसको लिख देते हैं एडमिशन ऑफ पार्टनर। जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में नए पार्टनर का एंट्री होकर चलता है तो उसे क्या करना पड़ता है कि उसे कैपिटल और गुडविल लेके आना पड़ता है। सर, उसको कैपिटल लाने की क्या जरूरत है या गुडविल लाने की क्या जरूरत है? तो कैपिटल लाने की इसलिए जरूरत होता है कि पहले से जो एग्जिस्टिंग पार्टनर लोग जो है, जो पार्टनरशिप फर्म को स्टार्ट किया था, तो उस समय वो लोग कुछ ना कुछ तो कैपिटल लगा के किया होगा जिससे कि फर्म चला होगा। तो उसी तरह से क्या होता है कि जब भी कोई नया पार्टनर आके चलता है तो उसे कैपिटल लेके आना पड़ता है। और गुडविल किसे लेके आता है? क्योंकि ए और बी यानी कि जो पहले से पुराना पार्टनर लोग जो है वो लोग उस फर्म में बहुत सारा टाइम स्पेंड किया होगा, जिससे उन लोगों का उस फर्म में कुछ ना कुछ तो रेपुटेशन या कुछ तो गुडविल होगा। तो उस गुडविल के बराबर वो क्या करता है कि जो नया पार्टनर होता है वो गुडविल लेके आता है। या फिर ऐसा भी होता है कि जब भी नया पार्टनर आता है तो कुछ हिस्सा पुराना पार्टनर लोग जो होता है वो सेक्रीफाई करके चलता है। तो उस सेक्रीफिकेशन को कंपेंसेट करने के लिए ही नया पार्टनर जो होता है वो गुडविल ला के देता है। अब कंपेंसेट किस तरह से होता है? जैसे मान लो कि ए और बी दो पार्टनर था, ए और बी दो पार्टनर है, ठीक है। और इन लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 1:1 के हिसाब से था। यानी कि पार्टनरशिप फॉर्म में जो भी प्रॉफिट होकर चल रहा था तो प्रॉफिट ये दोनों पार्टनर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा था। जैसे मान लो कि प्रॉफिट था 90,000 रुपीज, तो ए और बी जो प्रॉफिट है वो कितना डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था? इक्वली, यानी कि 90,000 का 1/2 45,000 रुपीज ए डिस्ट्रीब्यूट कर रहा था और 90,000 का 1/2 बी कर रहा था, यानी इक्वली हो रहा था। लेकिन जब भी कोई नया पार्टनर आता है पार्टनरशिप फॉर्म में तो उसे भी कुछ ना कुछ शेयर देना पड़ता है। तो मान लो कुछ समय नया पार्टी आ गया, वो भी बोल दिया कि मुझे भी मतलब इक्वली चाहिए, यानी ए बी और सी नया पार्टी आ गया, उसे भी चाहिए। अब ये बोल दिया 1:1 के हिसाब से होना चाहिए, यानी कि सी को भी है वो 1/3 मिल रहा है। यानी कि तीनों पार्टी जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा है। जो भी प्रॉफिट लॉस जो भी होगा वो तीनों पार्टनर जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करके चलेगा। तो इस कंडीशन में क्या होगा? तो प्रॉफिट जो था अब तीनों में बटेगा, यानी ए बी और सी में, यानी 90,000 का 1/3 30,000। उसी तरह से बी का भी हो जाएगा 90,000 का 1/3 30,000 और सी का भी 90,000 का 1/3 30,000 रुपीज हो जाएगा। तो जो जहां पर ए और बी को 45,000 रुपीज प्रॉफिट मिल रहा था, अब सी के आने से वो क्या हो जा रहा है कि प्रॉफिट उसका घट जा रहा है ना, 30,000 हो जा रहा है। यानी कि ए और बी जो है वो सेक्रीफाई करके चल रहा है। तो इस सेक्रीफिकेशन के बदले में सी क्या करता है कि कुछ कंपेंसेट करके चलता है। वही कंपेंसेट के रूप में जो अमाउंट लेके आता है वही गुडविल कहलाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि किसी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर का जरूरत क्यों पड़ता है? क्या जरूरत है कि न्यू पार्टनर को हम लोग लेके आए? तो न्यू पार्टनर को इसलिए लेके चलते हैं, इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। पहला ये हो सकता है कि जैसे मान लो कि फर्म को एक्सटेंड करके चलना, उसका विस्तार करना। तो विस्तार करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए? विस्तार करने के लिए सबसे हम लोग पहले कैपिटल चाहिए। तो जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो पूंजी लेके आता है। तो इससे क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का जो रिक्वायरमेंट होता है कैपिटल का, वो रिक्वायरमेंट पूरा हो जाता है। दूसरा कंडीशन यह हो सकता है कि एक ऐसे व्यक्ति को पार्टनर बनाया जाए जिसका कि मार्केट में कुछ ना कुछ रेपुटेशन है। इससे क्या होता है कि उस पार्टनरशिप फर्म का भी रेपुटेशन और गुड भी बढ़ता है, जिससे कि प्रॉफिट भी बढ़ के चलता है। और तीसरा ये भी कंडीशन हो सकता है कि मतलब एक ऐसे इंसान को पार्टनर बनाया जाए जो जिसको बहुत ही अच्छा नॉलेज हो पार्टनरशिप फर्म के बारे में, या फिर अकाउंटिंग का बारे में अच्छा नॉलेज हो, या फिर वो पार्टनरशिप फर्म को अच्छी तरह से मैनेजमेंट कर सके। तो ऐसे व्यक्ति को ही पार्टनर बनाया जाता है। इससे क्या होता है कि तीन फायदे। इससे पार्टनरशिप फर्म को क्या होता है कि 3 फायदे हो जाते हैं। एक तो पार्टनरशिप में पूंजी भी आ जाता है, प्लस पार्टनरशिप में गुडविल भी आ जाता है, और एक ऐसा इंसान पार्टनर बनता है जिसको कि अकाउंटिंग नॉलेज, जिसको कि अकाउंटिंग के बारे में नॉलेज होता है, ठीक है। इसीलिए पार्टनरशिप फर्म में नया पार्टनर को एडमिशन दिया जाता है, ठीक है। अब जब भी किसी पार्टनरशिप फर्म में एक नया पार्टनर आता है तो क्या होता है कि पार्टनरशिप फर्म का रिकंस्टिट्यूशन होकर चलता है, यानी पुनर्गठन हो जाता है। और जब भी नया पार्टनर
और जब भी पार्टनरशिप फॉर्म का रिकंस्टिट्यूशन होता है तो कुछ ना कुछ हम लोग को एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है, जैसे कि पार्टनर का जो न्यू रेशियो होगा उसका कंप्यूटेशन करके चलना है, कौन पार्टनर का सर्टिफिकेशन हो रहा है वो करके चलना है, प्लस पहले से जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है या फिर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉस है या जनरल रिजर्व है उसका हम लोग एडजस्टमेंट करके चलते हैं, प्लस गुडविल का ट्रीटमेंट होकर चलता है, गुडविल का ट्रीटमेंट करके चलना पड़ता है, एसेट और लायबिलिटीज का रिवैल्यूएशन करके चलना पड़ता है, और कैपिटल का भी एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। ठीक है, तो चलिए हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप समझने का कोशिश करके चलते हैं। ठीक है, एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड इन केस ऑफ एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड in case of admission of a new partner। जब भी न्यू पार्टनर का एक पार्टनरशिप फर्म में प्रवेश या एडमिशन होकर चलता है तो उस समय हम लोग को किन किन चीजों का एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। ठीक है, नंबर 1 क्या करना है, सबसे पहले हमको क्या करना पड़ता है, कंप्यूटेशन न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो निकालना पड़ेगा हम लोग को। नंबर 2 कंपटीशन सैक्रिफिकेशन रेशियो। नंबर 3 एडजस्टमेंट of general reserve या accumulated profit and loss। चौथा नंबर क्या होता है, एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल, गुडविल का भी हमको एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। पांचवा नंबर रिवैल्यूएशन एसेट एंड लायबिलिटीज, ये निकालना पड़ता है। और उसके बाद नेक्स्ट नंबर क्या है, एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। ये 6 एडजस्टमेंट है जो कि हम लोग को करके चल रहा है। हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग स्टेप बाय स्टेप करके इसे सीखने का कोशिश करके चलते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो किस तरह से निकाल के चलना पड़ता है। जब भी किसी पार्टनर का पार्टनरशिप फॉर्म में एडमिशन होता है एज ए न्यू पार्टनर, तो उस समय हम लोग जो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो उसका कंप्यूटेशन किस तरह से करके चलते हैं वो आज हम लोग सीख के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला कंडीशन क्या है कि व्हेन न्यू पार्टनर शेयर इज गिवन, जब भी किसी भी पार्टनरशिप फर्म में न्यू पार्टनर जब आता है और ये बता दे कि न्यू पार्टनर को कितना हिस्सा है, कितना शेयर मिल के गया है, तो उस समय हम लोग क्या करते हैं कि न्यू प्रॉफिट शेयर से किस तरह से निकाल के चलना है वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, तो एक एग्जांपल को समझने की कोशिश करते हैं। ए एंड बी आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 2:1। ए और बी जो है कोई पार्टनर था फर्म का और लोग जो है आपस में जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा था वो 2:1 के हिसाब से था, यानी कि पार्टनर का ओल्ड रेशियो जो था वो 2:1 के हिसाब से था। C is to be admitted as a new partner for 1/4 share in profit। C जो एक नया पार्टनर आया और उसको जो है वो प्रॉफिट का कितना हिस्सा मिल रहा है, 1/4 हिस्सा मिल रहा है। उसके फिर क्या बोल रहा है कि कैलकुलेट न्यू प्रॉफिट और लॉस रेशियो। अब वो क्या करना है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल के चल रहा है। तो इस कंडीशन में हम लोग न्यू रेशियो किस तरह से निकाल के चलते हैं, चलिए इसको हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग क्या करना पड़ता है, सॉल्व किस तरह से करना है। हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एज्यूम टोटल प्रॉफिट B1 हम लोग मान लेते हैं कि जितना भी प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट मेरा 1 था। उसके बाद फिर हम लोग क्या करते हैं कि बैलेंस प्रॉफिट निकालते हैं। बैलेंस प्रॉफिट का मतलब क्या होता है कि जितना प्रॉफिट है यानी 1 में से जो नया पार्टी को जो हिस्सा दिए 1/4 वो हम लोग क्या करते हैं कि माइनस कर देते हैं 4/1, यानी कि 3/4 मेरा पास बैलेंस बच गया। यही 3/4 जो होता है वो ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है इन देयर ओल्ड रेशियो के हिसाब से। ठीक है, यानी ये ए और बी का हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे कि शेयर ऑफ ए का कितना हिस्सा होगा 3/4, यानी कि उसका ओल्ड रेशियो कितना था 2/3, यानी कि 2/3
थर्ड ऑफ 3/4, यानी क्या हो जाएगा 3/4 इंटू 2/3, यानी कि करिए 1/2, ये ए का हिस्सा हो जाएगा। उसी तरह से हम लोग बी का निकाल के चलेंगे कि बी शेयर 3/4 बैलेंस था इंटू 1/3, ये 1/4 जो है वो बी का हो गया। और सी शेयर कितना दिया हुआ था, सी शेयर 1/4 दिया हुआ था। यही इन तीनों पार्टनर का न्यू रेशियो हो गया, यानी कि न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी कितना होगा, ए का था 1/2, बी का 1/4 और सी का 1/4। ऐसे निकाल दिए 4, 2:1:1, यानी कि 2:1:1, यही पार्टनरों का न्यू रेशियो हो गया। यानी कि सी के आने के बाद पार्टनरों का जो न्यू रेशियो होगा वो 2:1:1 होके चलेगा, ठीक है। और ओल्ड रेशियो कितना था, 2:1 था, ठीक है। अब हम लोग दूसरा केसेस देख के चलते हैं कि दूसरा केसेस में क्या होकर चलता है, ठीक है। दूसरा केसेस क्या है, when the new partners purchase his share from other partners in a particular ratio, जब भी पार्टनरशिप फर्म में कोई न्यू पार्टनर आता है और वो ये बता दे, उसमें मेंशन किया हुआ रहे कि हाँ वो किस पार्टनर से कितना हिस्सा लेके चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम लोग न्यू प्रोफेशनल रेशियो किस निकाल कर चलते हैं, वो हम लोग एग्जाम्पल के साथ देख लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन में क्या बता रहा है, के एंड पी शेयर प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2। के और पी दो पार्टनर था जो कि आपस में 3:2 के हिसाब से वो डिस्ट्रीब्यूट करके चल रहा था। दे एडमिटेड एस, नया पार्टनर एस आ गया, गिविंग हिम 1/4 शेयर, उसे 1/4 शेयर दिया गया, यानी कि एस का जो न्यू रेशियो है वो 1/4 हो गया। विच ही एक्वायर 2/12 फ्रॉम के, 2/12 हिस्सा जो है वो के से ले रहा, एंड 1/12 फ्रॉम पी, और 1/12 हिस्सा जो है वो पी से लेके चल रहा है। यानी कि जो नया पार्टी जो एस आया वो उसको 1/4 शेयर जो मिला, उसमें से 2/12 जो है वो के दिया है और 1/12 जो है वो पी देके गया है। तो इस कंडीशन में हम लोग को न्यू रेशियो किस तरह से निकाल कर चलना वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। सॉल्व किस तरह से करना है, सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं कि ओल्ड रेशियो ऑफ के एंड पी कितना था, 3:2 था, यानी कि 3/5, 2/5, यानी कि के का जो था वो 3/5 ओल्ड रेशियो था और पी का जो है वो 2/5 था, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं न्यू रेशियो कितना होगा। हम लोग करते हैं कौन है, हाँ, पीज न्यू शेयर, पी का नया हिस्सा कितना होगा, 3/5 था, ओल्ड रेशियो था, उसमें से वो 2/12 जो है वो एस को दे दिया, यानी 2/12 माइनस कर देंगे, 60, 12, 36, इधर हो गया 5, 10, यानी कि 26/60 जो है वो किसका हो गया, पी का हो गया। उसी तरह से फिर हम लोग के का भी निकाल के चलेंगे, केज न्यू शेयर, ओल्ड रेशियो कितना था के का, 2/5, और सेक्रीफाई कितना किया वो 1/12, ये सेक्रीफाई किया है, यानी कि के जो है वो 2/12 दे दिया और पी जो है वो 1/12 दे दिया, ठीक है। इसका कितना होगा, 60 का 60, 12×24 और यहाँ 5, 19/60, ठीक है। और नया पार्टनर का कितना था, नया पार्टनर का 1/4 था, नया पार्टनर का जो है वो 1/4 था, ठीक है। अब हम लोग न्यू रेशियो निकाल देंगे, न्यू रेशियो ऑफ के पी एंड एस, के का था 26/60, उसके बाद के, सॉरी ये के होगा, ये के है, ये पी है, पी का कितना होगा, पी का हो गया 19/60, और जो एस आया है एस का कितना था 1/4 में 60, 26, 19, 15, यानी न्यू रेशियो कितना हो जाएगा 26:19 रेशियो 50, ठीक है। तीसरा नंबर केसेस क्या है, when the new partner purchase his share from one partner only, जब भी न्यू पार्टनर जो है वो सिर्फ एक पार्टनर से ही अपना हिस्सा परचेस करके चलता है, तो उस कंडीशन में हम लोग न्यू प्रॉफिट रेशियो क्या निकाल सकते हैं। केस नंबर 2 में क्या था कि
नया पार्टनर जो अपना हिस्सा ले रहा था वो दोनों पार्टनर से लेके चल रहा था, जितना भी ओल्ड पार्टनर था दोनों पार्टनर से कुछ ना कुछ वो लेके चल रहा था। लेकिन तीसरा नंबर केस में क्या है कि वो सिर्फ और सिर्फ एक पार्टनर से ही अपना हिस्सा लेके चलेगा। तो उस कंडीशन में हम लोग को न्यू रेशियो किस तरह से निकाल के चलना है वो हम लोग को देख के चलना है। ठीक है, इसको देखते किस तरह सॉल्व करना है। सॉल्व पहले देखते हैं ओल्ड रेशियो कितना है। ओल्ड रेशियो ऑफ एक्स एंड वाई 7:3, यानी कि एक्स का कितना है और वाई का कितना हो गया 3/10। ठीक है, एक्स का 7/10 और वाई का जो है वो 3/10 हो गया। अब जो है नया पार्टी जो आया है, कौन आया नया पार्टी? जेड आया है। जेड जो है उसको 1/10 शेयर मिल रहा है इंटायरली फ्रॉम एक्स, यानी जो भी नया पार्टी को जो नया हिस्सा मिल रहा है वो सारा हिस्सा जो है वो एक्स से लेके चल रहा है। यानी कि एक्स के द्वारा कितना सेक्रीफाई किया गया? 1/10 जो है वो एक्स सेक्रीफाई करके गया है, यानी सेक्रीफाइस बाय एक्स। सेक्रीफाइस बाय एक्स, एक्स के द्वारा 1/10 हिस्सा सेक्रीफाई किया गया। तो एक्स का न्यू रेशियो कितना होगा चलेगा? न्यू तो कितना होगा? न्यू शेयर ऑफ एक्स पहले 7/10 था, पुराना रेशियो 7/10 था, उसके बाद वो सेक्रीफाई कर दिया 1/10, यानी कितना बचा? 6/10 बचा। और उसी तरह से न्यू शेयर ऑफ वाई, वाई का कितना होगा? वाई में अनचेंज रहेगा, वो एक अपना हिस्सा में से कुछ भी नहीं देके चला, यानी कि जो उसका पुराना रेशियो था वही उसका नया रेशियो भी रहेगा, यानी कि 3/10। और जो जेड है, जेड का न्यू शेयर कितना रहेगा? 1/10 रहेगा। तो इसका न्यू रेशियो कितना हो जाएगा? न्यू रेशियो ऑफ एक्स वाई एंड जेड कितना होगा? 6/10 = 3/10 = 1/10, यानी कि 6:3:1 ये न्यू रेशियो पे चलेगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जब भी ओल्ड पार्टनर लोग जो है अपने हिस्सा का एक सर्टेन शेयर न्यू पार्टनर को देके चलता है, तो उस कंडीशन में न्यू प्रोफिट रेशियो किस तरह से निकाल के चलते हैं वो हम लोग देख के चलते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट केस देख के चलते हैं। कंडीशन 4 क्या है? When the old partner surrender a particular fraction of their share in फेवर ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कि जब भी ओल्ड पार्टनर जो होता है वो अपने हिस्से का कुछ हिस्सा जो है वो न्यू पार्टनर को देके चलता है, तो उस कंडीशन में जो पार्टनर लोग का जो रेशियो होकर चलता है, यानी कि न्यू रेशियो जो होता है वो किस तरह होकर चलता है या किस तरह से कंप्यूट करके चलते हैं वो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल के साथ। एग्जाम्पल में क्या बता रहा है कि ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 7:3, यानी ए और बी जो है उन लोग का जो ओल्ड रेशियो है वो 7:3, यानी 7/10 और 3/10 ए एंड बी रेस्पेक्टिवली। यानी कि ओल्ड रेशियो जो है सॉल्व करके देख लेते हैं। ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी, सॉरी ओल्ड रेशियो ऑफ ए एंड बी जो है वो 7:3 है, यानी कि ए का जो है वो 7/10 है और बी का जो है वो 3/10 है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि ए सरेंडर 1/1, सी वॉज एडमिटेड हो गया, यानी सी नया पार्टी आया। उसके बाद ए सरेंडर 1/7 ऑफ हिज शेयर एंड बी 1/3 ऑफ हिज शेयर टू सी। ए जो है वो अपना हिस्से का 1/7 जो है वो सी को दे कर चल रहा है, और जो बी है वो बी अपने हिस्से का 1/3 दे के चल रहा है सी को। ठीक है, यानी कि ए जो है देख लेते हैं सेक्रीफाइस बाय ए। सेक्रीफाइस बाय ए कितना किया है? 1/7 ऑफ 7/10, यानी कि जो 7/10 था उसका जो पुराना रेशियो था उसी का तो वो 1/7 हिस्सा दे के चल रहा है, तो वो कितना सेक्रीफाई करके चल रहा है? यानी कि 7/10 इंटू 1/7, और ये 1/10 जो है 1/10 सेक्रीफाई किया, यानी कि किसको दिया? ये दिया है नया पार्टी को दिया, सी को दिया है। उसी तरह से सेक्रीफाई बाय बी, बी के द्वारा कितना सेक्रीफाई किया गया? सेक्रीफाइस बाय बी, बी के द्वारा सेक्रीफाई किया गया है 1/3 ऑफ 3/3 जो पुराना रेशियो था इंटू 1/3, यानी कि 1/10 जो है ये भी सेक्रीफाई करके गया। कौन गया है? बी सेक्रीफाई करके गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि इन लोगों का जो न्यू शेयर होगा वो कितना होके चलेगा। अब एज न्यू शेयर 7/10 था, उसमें से 1/10 दे दिया, फिर 6/10 बचा। उसी तरह से
20 न्यू शेयर, 20 न्यू शेयर कितना था, ओल्ड कितना था, ओल्ड था 3/10 और उसमें से 1/10 दे दिया तो ये 2/10 बचा। और सीज न्यू शेयर कितना होगा, कितना होगा, जितना ए सेक्रीफाई किया वो और प्लस जितना बी सेक्रीफाई किया वो, यानी कि ए जो दिया था वो 1/10 दिया था और बी भी जो है वो 1/10 दिया था, यानी कि 2/10 जो है वो हो जाएगा सी का, यानी कि न्यू रेशियो कितना होगा, न्यू रेशियो जो होगा 6/10, उसके बाद 2/10, 2/10, यानी कि 6:2, 2:2 या फिर 3:1:1, ये हम लोग करके चलेंगे। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए। ठीक है।